केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का हम कराने चल रहे हैं 36 ईयर का PYQ। और उनमें PYQ विद NCERT, मतलब कि जितने भी PYQ में क्वेश्चन है वो आपको हम ये बताएंगे कि NCERT में कहाँ से कौन से लाइन से दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुभारंभ करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें ये बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड जो है रेगुलेट करता है न्यूरल एक्टिविटी को, बट नॉट वाइस वर्सा। ये कह रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड जो है रेगुलेट करता है न्यूरल एक्टिविटी को, लेकिन न्यूरल एक्टिविटी ऐसा कुछ काम नहीं करता है। तो पहली बात तो ये गलत बोल रहे हैं, नॉट वाइस वर्सा, ये चीज़ गलत बोली इन्होंने। ये लाइन तो सही है बट ये लाइन गलत है। देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो रेगुलेट करता है न्यूरल एक्टिविटी को, सेम ऐसे ही वाइस वर्सा न्यूरल एक्टिविटी जो है रेगुलेट करती है एंडोक्राइन ग्लैंड को। यहाँ पर ये परफेक्ट है बट ये इन्होंने गलत कहा। चलिए देख दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। न्यूरॉन्स जो है रेगुलेट करता है एंडोक्राइन एक्टिविटी को, बट नॉट वाइस वर्सा। फिर से वही चीज़, ये कह रहे हैं कि न्यूरॉन जो है रेगुलेट करता है एंडोक्राइन एक्टिविटी को, लेकिन एंडोक्राइन एक्टिविटी ऐसा काम नहीं करता। तो पहली बात तो फिर इन्होंने ये बात गलत बोल दी, ये गलत है। अब अगला देखते हैं, सी ऑप्शन है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट करता है न्यूरल एक्टिविटी को एंड न्यूरल सिस्टम रेगुलेट करता है एंडोक्राइन ग्लैंड को। बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे सही बोला है ना इन्होंने कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। देखो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है रेगुलेट करता है न्यूरल एक्टिविटी को, और न्यूरल सिस्टम जो है रेगुलेट करता है एंडोक्राइन ग्लैंड को, वाइस वर्सा। तो ये हमारा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगला देख लेते हैं एक बार। ये कह रहे हैं नाइदर हार्मोन कंट्रोल न्यूरल एक्टिविटी नॉर न्यूरॉन कंट्रोल एंडोक्राइन। बिल्कुल ही गलत, बहुत ज़्यादा गलत। तो हमारा जो है फर्स्ट का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और ये NCERT में कहाँ है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखो इस पेज में, यहाँ दे रखा है कि न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो है जॉइंटली कोऑर्डिनेटेड एंड रेगुलेट करता है फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द बॉडी। बाकी यहाँ पर एंडोक्राइन और न्यूरो ग्लैंड के बारे में ऐसा कुछ सेम लाइन नहीं दी गई है। देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया। अगर फिलहाल मेरे हिसाब से ये लाइन यहीं से उठाई गई है, यहाँ से ही पूछा है इन्होंने। बाकी बस चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है, ये पहली बात तो नीट 2020 का क्वेश्चन है, और दूसरा ये कि ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम से पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रेजेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन आर इंडिकेट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ये पूछ रहे हैं प्रेजेंस ऑफ, कुछ नहीं, हमें बस इतना बताना है कि कौन सी कंडीशन में यूरिन इनएक्टिवेट होता है डायबिटीज मेलाइटस में। तो ये जो है जिनको पता है ये कीटोन्यूरिया और ग्लाइकोसूरिया वगैरह, ये NCERT में तुमको हम दिखाते हैं कहाँ पर पूछा गया है। हाँ पहले ये कि सेकंड का जो है हमारा ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। NCERT में देखिए, NCERT में यहाँ देखो पैंक्रियाज वाली हेडिंग पे नीचे एकदम ये डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में यहाँ दे रखा है, यहीं से क्वेश्चन पूछा है वो वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, ये भी जो है नीट 2020 का ही क्वेश्चन पूछा गया है। देखो इसमें हमें करेक्ट मैचिंग करनी है, करेक्ट मैचिंग। चलिए करेक्ट मैचिंग करते हैं फिर। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सी है इनमें से, पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए एक बार। ग्रेव्स डिजीज, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिटस पिडस एंड एडीज डिजीज। तो एडीज डिजीज के बारे में तो सबको पता ही होगा, और डायबिटीज मेलाइटस अभी जस्ट बता के आई पैंक्रियाज। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो
पता हो पहले उसे देखते हैं। पैंक्रियाज, डायबिटीज मेलाइटस। तो डी का सेकंड कहाँ कहाँ है? डी का सेकंड यहाँ पर है और यहाँ पर है, बाकी इन दोनों में नहीं है, इसलिए ये कट करते हैं ऑप्शन, इन दोनों में है। और हमारा ये एडीज डिजीज़, ये एड्रीनल ग्लैंड, ये एडीज डिजीज़ होता है, देखो। तो सी का 4, ये कहाँ पर, ये देखते हैं ज़रा, सी ये रहा, सी का 4, इसमें तो नहीं है, इसमें, हाँ इसमें है, मतलब ये वाला ऑप्शन ही गया और हमारा बचा 1। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और ये एनसीईआरटी में अभी डायबिटीज़ मेलाइटस देखा ही था, अभी बाकी सारी चीज़ें तुमको बहुत नॉर्मली एनसीईआरटी मिल जाएंगी, बट फिर भी एक बार देख लो। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड, डायबिटीज इंस्पाइटस, थायराइड ग्लैंड, ग्रेव्स डिजीज। चलिए देखते हैं एनसीईआरटी में ये डायबिटीज मेलाइटस, ये तो यहाँ पे देखा ही था, अभी दिखाया मैंने, जस्ट पैंक्रियाज के नीचे ही है। और अगला एक सेकेंड, कहाँ पे गया भाई, ये हाँ एड्रिनल ग्लैंड, एडीज डिजीज, ये रहा। और नेक्स्ट हमारा क्या था, ग्रेव्स डिजीज, ये रहा ग्रेव्स डिजीज। ये थायराइड ग्लैंड का था ग्रेव्स डिजीज। और डायबिटीज इंस्पाइटस, ये रहा, ये देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड में डायबिटीज इंस्पाइटस हो गया। आई होप मिल गया होगा सारा चीज़। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में नीट 2020 का क्वेश्चन पूछा गया है भाई। कितने क्वेश्चन आए नीट 2020 में? अप्रॉक्स 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और नीट 2019 में जो है 19 में भी 3 क्वेश्चन पूछा गया है, और 21 और 22 में एक क्वेश्चन पूछे हैं, और 23 में जो है 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलो फिलहाल ये देखते हैं ये वाला क्वेश्चन अपना। फोर्थ क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहला ऑप्शन क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलेट करता है ग्लूकोजेनोलिसिस। यस बिल्कुल सही है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है स्टिमुलेट करता है ग्लूकोजेनोलिसिस, ये करेक्ट है, पहले ही करेक्ट है, फिर भी पूरा ऑप्शन पढ़ेंगे। ग्लाइकोजन इज एसोसिएटेड विद द हाइपोग्लाइसीमिया। नहीं, जो ग्लूकोजन होता है वो हाइपोग्लाइसीमिया से स्टिमुलेट नहीं होता है, हाइपरग्लाइसीमिया से होता है। यहाँ पर हाइपर होना चाहिए था, हाइपर। और ये क्या है, इंसुलिन एक्ट एज पैंक्रियाटिक एंड सेल एंड एडिपोज साइट्स। नो, ऐसा नहीं है, ये गलत है। और डी हमारा, इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद हाइपर ग्लाइसेमिया। यहाँ पर हाइपर नहीं, हाइपो होना चाहिए, ये हाइपोग्लाइसीमिया से स्टिमुलेट होता है इंसुलिन। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। हमारा फर्स्ट जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, तो 4 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना बड़ा भाई। ये जो है 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है, 19 में पूछा है क्वेश्चन ये वाला। इसमें हमें हार्मोन दिया है और उनकी रिस्पेक्टिव डिजीज़ वगैरह दी है, तो उसकी हमें करेक्ट मैचिंग करनी है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, एडीज डिजीज़, डायबिटीज़ मेलाइटस इंसिपिटस, एक्रोमेगाली ग्वाइटर, डायबिटीज़ मेलाइटस। अभी जो ऊपर आया था क्वेश्चन सेम वैसे ही क्वेश्चन है। तो पहले आप एडीज डिजीज़ ही देख लीजिए, एडीज डिजीज़, ये कॉर्टिकॉइड्स, एक सेकेंड, ग्रोथ हार्मोन
एक्रोमेगाली, एक्रोमेगाली जो है वो ग्रोथ हार्मोन है। डी का थर्ड इंसुलिन, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन ये डायबिटीज़ मेलाइटस वगैरह में यूज होती है ना। तो हमारा जो है ए का 5, ए का 5 पहले देख लेते हैं। ए का 5 यहाँ पर है और यहाँ पर, तो पहले इन दोनों का पत्ता काटो भाई। अगला है डी का थर्ड, डी का थर्ड, ओ भाई साहब, डी का थर्ड यहाँ भी है और यहाँ पर भी है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन ये गोइटर। तो बी का 4, बी का 4 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो ये वाला नहीं होगा हमारा ऑप्शन। ये हमारा जो है डी करेक्ट ऑप्शन है। और ये भी एनसीईआरटी में क्या दिखाना दोबारा, अभी जस्ट दिखा के आ रही हूँ, बाकी सब ग्रोथ हार्मोन वगैरह स्टिमुलेट। हाँ ये तो मैं ये एड्रिनल ग्लैंड जहाँ से स्टार्ट है हेडिंग वहीं पे है ये सारी चीज़ें, गोइटर, ग्रोथ हार्मोन वगैरह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस। ये पूछ रहे हैं कौन सा हार्मोन ऑस्टियोपोरोसिस में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। पहला है एल्डोस्ट्रॉन एंड प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरोन एंड एल्डोस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन, पैराथायरॉयड हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन। तो इसमें से कौन सा होगा जो एस्ट्रोजन में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है? देखो प्रोलैक्टिन जो है, प्रोलैक्टिन ये काम करता है, ये रेगुलेट करता है ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड को और फॉर्मेशन, मिल्क फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये प्रोलैक्टिन तो ये करता है। और पैराथायरॉयड जो है, पैराथायरॉयड हार्मोन ये इंक्रीज करता है कैल्शियम लेवल को ब्लड में जो है कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, ये इसका काम है। तो देखो इसमें ऑस्टियोपोरोसिस के टाइम पर एस्ट्रोजन और पैराथायरॉयड हार्मोन ये दोनों रोल प्ले करते हैं। तो 6 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये तो मैं जहाँ पर ओवरी वगैरह दे रखी है वहाँ पर मिलेगा। और ये चैप्टर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से और ह्यूमन फिजियोलॉजी में से 2-3 चैप्टर से लिंक है। मैक्सिमम इसका लिंक तो आपको मिलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन क्या है हमारा, 7 क्वेश्चन है GnRH हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीड इन अ रिप्रोडक्टिव एक्ट। GnRH जो है एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, नीड अ रिप्रोडक्टिव एक्ट ऑन, इसका रिप्रोडक्शन किस पर एक्ट करता है? पहले पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ LHNSH, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड FSH वगैरह। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ LH एंड रिलैक्सिन। एंटीरियर डी है हमारा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ LH एंड ऑक्सीटोसिन। देखो यहाँ पे क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ग्लैंड स्टिमुलेट कर रहा है सिक्रेशन ऑफ LH और FSH, ये बिल्कुल करेक्ट है। GnRH वगैरह ये ही करते हैं। देखो जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है वो जो है स्टोर करके रिलीज करता है, ठीक है, सॉरी रिलीज करता है, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है उसमें स्टोर वगैरह होता है। तो हमारा जो है 7 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये आपको मैं एनसीईआरटी में दिखा दूँ कहाँ पे है। ये देखिए GnRH का यहाँ पर बारे में बताया गया है। ये LH एंड FSH वगैरह स्टिमुलेट करता है। यहाँ पर देखो ये रहा एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर। देखो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है
ये हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं करती, केवल स्टोर करती है। और एंटीरियर पिट्यूटरी, ये इसको तो भैया मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत टाइम जा रहा है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है हमारा? 8th क्वेश्चन है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट डज नॉट केस फर्दर इंक्रीज इन हाइट बिकॉज। ये कह रहे हैं हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन जब बहुत ज़्यादा निकलने लगता है एडल्ट में, डज नॉट केस फर्दर इंक्रीज इन हाइट, तो वो फर्दर हाइट को इंक्रीज नहीं करता है। क्यों क्यों ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है एपिफाइसियल प्लेट्स क्लोज आफ्टर एल्डोसेंस and bone loss there is sensitivity to growth hormone in adult. Muscle fiber do not grow in size after birth and growth hormone become inactive in adult. तो इनमें क्या क्या हो सकता है देखो। इपिफाइसियल प्लेट जो है क्लोज होती है आफ्टर एडोलसेंस के टाइम के बाद में, इसलिए उनकी हाइट वगैरह नहीं बढ़ती, ग्रोथ हार्मोन जैसे जितना बढ़ जाए। तो हमारा जो है 8 का ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 9 क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन, ए टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड इन अ ह्यूमन बॉडी इज। एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है ये बताना है। कार्पस कार्डियम, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस एलेंटियम या फिर पीनियल ग्लैंड, तो कौन सा होता है? ये जो है हमारा कार्पस ल्यूटियम होता है। कार्पस ल्यूटियम जो कि टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। आपको ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ना पड़ेगा, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और यहाँ पर भी दिया गया है डिटेल में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दिया गया है। तो 9th का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 10th क्वेश्चन देखो, ग्रेप्स डिजीज इज केस्ड ड्यू टू। जो ग्रेप डिजीज होता है वो किस वजह से होता है? हाइपो सिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, हाइपो सिक्रेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड या फिर हाइपर सिक्रेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। तो ये जो है थायराइड ग्लैंड के हाइपर सिक्रेशन की वजह से होता है कि बहुत ज़्यादा निकलने लगता है थायराइड ग्लैंड, इसलिए ग्रेप डिजीज होता है। एनसीईआरटी में देखना चाहेंगे तो वो भी दिखाएंगे। और हाँ एक चीज आपको तो ये बताया नहीं भाई हमने, इसमें जो है टोटल 86 क्वेश्चन हैं इस पी बाइक्यू में, ठीक है, इस चैप्टर के पी बाइक्यू में। और मैं इसको देखती हूँ अगर अप्रॉक्स 1 घंटे या फिर 1.5 घंटे में अगर पूरा कंप्लीट करवा पाऊँ 86 क्वेश्चन तो एक ही वीडियो में रखूँगी। अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो फिर इसके 2 पार्ट बना दूँगी मैं, क्योंकि एक पार्ट में आप लोग ऊब जाओगे अगर भाई साहब वीडियो 2 घंटे की हो गई तो। चलिए कहाँ जा रहे थे हम लोग? एनसीईआरटी पे। ये देखो यहाँ पर दे रखा है ग्रेव्स डिजीज़ के बारे में, ये हाइपरथायरॉयडिज्म ये क्या क्या बढ़ाता है देखो। ये थायराइड ग्लैंड पोर्ट्यूरियर ऑफ द आई बॉल इंक्रीज करता है बेसल बॉडी की मेटाबॉलिज्म को और वेट लॉस को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 क्वेश्चन देखो, नेम पेप्टाइड हार्मोन का नाम बताइए विच एक्ट मेनली ऑन द हिपैटोसाइट्स, जो कि मेनली हिपैटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स इनहेंस करता है सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन वगैरह को। तो आई होप पता होगा। चलिए बताइए। तो ये काम जो है इंसुलिन का भैया। तो 11 का हमारा ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 12 क्वेश्चन देखो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज। ये कह रहे हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है हमारा वो ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बताइए। पहला ऑप्शन पढ़ लो एक बार। इट इज़ प्रोवाइडिंग विद द डक्ट, इट इज ओनली स्टोर एंड रिलीज हार्मोन, इट इज अंडर रेगुलेटर ऑफ हाइपोथैलेमस, इट सीक्रेट एंजाइम। तो देखो सीधी सी बात, नो बकवास। ये जो है
केवल स्टोर करता है और हार्मोन को रिलीज करने का काम करता है, बस रेगुलेट वगैरह नहीं करता। इसलिए तो 12 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चन। Which of the following pair of hormone are not एंटागोनिस्टिक? इसमें से कौन पूछ रहे हैं कौन सा हार्मोन है जो एंटागोनिस्टिक नहीं है, हैविंग मतलब अपोजिट इफेक्ट वगैरह टू ईच अदर, एक दूसरे में। कौन सा नहीं है हमें नहीं बताना है, ये देख लो वरना भूल जाओ, नहीं यहाँ में कुछ। तो ऑप्शन पढ़ते हैं एक बार। एल्डोस्टेरोन, आर्टिकल, नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, रिलैक्सिन, इनहिबिटिन, पैराथायरॉयड, कैल्सिटोनिन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन। तो यहाँ पर जो हमारा रिलैक्सिन, ये इनहिबिटिन वगैरह नहीं, ये गलत है हमारा, इसलिए ये करेक्ट है। तो 13 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन देखिए। Which one of the following hormone is not involved in sugar metabolism? ये पूछ रहे हैं कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि शुगर मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं है, नहीं बताना। ऑप्शन देखो, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, कार्टिसोन, एल्डोस्टेरोन। कौन सा होगा जो नहीं है? तो ये जो है एल्डोस्टेरोन जो है ये नहीं है। ये कह रहे हैं नॉट इन्वॉल्व इन शुगर मेटाबॉलिज्म। शुगर मेटाबॉलिज्म एल्डोस्टेरोन में नहीं होती है, बाकी इन सब में होती है। तो 14 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 15 क्वेश्चन देखो। Which one of the following hormone through synthesis elsewhere is stored and released by master gland? ये स्टोर और रिलीज होता है मास्टर ग्लैंड के द्वारा। तो पहला ऑप्शन है हमारा प्रोलैक्टिन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या फिर एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। पूछा क्या था क्वेश्चन में? हार्मोन थ्रू सिंथेसिस एल्सवेयर एंड स्टोर एंड रिलीज मास्टर ग्लैंड। वो मास्टर ग्लैंड को स्टोर और रिलीज करने का काम अभी बताया था। अभी एक क्वेश्चन इसमें से पूछा भी जा चुका, ऊपर ये भी पूछा। ये देखो एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, एंटी पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है। 15 का जो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला है हमारा ये 16 क्वेश्चन देखो। फाइट और फ्लाइट रिएक्शन केज एक्टिवेशन ऑफ। जो फाइट और फ्लाइट रिएक्शन होता है केज, उसका कारण क्या है एक्टिवेट होने का? पहला ऑप्शन है पैराथायरॉयड ग्लैंड लीडिंग टू इंक्रीज करता है मेटाबॉलिक रेट को, किडनी लीडिंग एंड सुपर रीजन ऑफ रेगुलेटिंग गिटोसाइनिन, एल्डोस्टेरोन, पैराथायरॉयड है। और सी है एड्रिनल मेडुला लीड करता है इंक्रीज इन सिक्रेशन ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। डी पैंक्रियाज लीड करता है रिडक्शन इन द ब्लड शुगर लेवल में। तो 16 का जो है देखो, इसमें एक्चुअली ऐसा है कि जो एड्रिनल मेडुला होती है वो लीड करता है इंक्रीज इन सिक्रेशन ऑफ एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन वगैरह। तो हमारा सी ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन एक बार एनसीईआरटी में देखो जरा। ये देखो एनसीईआरटी में यहाँ पर है, ये एड्रेनल एंड नॉन एड्रेनलिन, ये फाइट एंड फ्लाइट इमरजेंसी हार्मोन रैपिडली सिक्रेट करते हैं इंस्टेड ऑफ एनी काइंड ऑफ ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम पर। इट्स कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है एड्रेनल ग्लैंड। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन देखो। 17 क्वेश्चन ये क्या है? प्रेग्नेंट फीमेल डिलीवर करती है एक बेबी हु सफ़र फ्रॉम द स्टम्प्ड ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन एंड लो इंटेलिजेंस, क्वाइटेंट एबनॉर्मल स्किन। ये कह रहे हैं एक फीमेल जो है डिलीवरी करती है एक बेबी की और वो सफ़र कर रहा है स्टम्प्ड ग्रोथ से और मेंटल रिटार्डेशन वगैरह से, उसका इंटेलिजेंस
क्रिएटिनिन वगैरह बहुत लो है और एबनॉर्मल स्किन है उसकी। इसका रिजल्ट ये हमें ऑप्शन दिया होता है, देखते हैं। कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड में कैंसर है, इस वजह से ऐसा कुछ केस है। या फिर ओवर सिक्रेशन ऑफ पार्स डिस्टालिस, या फिर पार्स डिस्टालिस हार्मोन जो है ज़्यादा सिक्रेट हो चुका है। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट, या फिर डाइट में आयोडीन की बहुत ही ज़्यादा कमी है। लो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, या फिर ग्रोथ हार्मोन बहुत ही कम हुआ है। तो ये जो है सारा का सारा मतलब आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से है। तो ये 17 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 18 क्वेश्चन। भाई मैचिंग भी है क्या? ये देखिए आप, इसमें क्या है, सेलेक्ट आंसर विद द करेक्टली मैच विद द एंडोक्राइन ग्लैंड विद द हार्मोन सीक्रेट एंड द फंक्शन डिफिशियंसी सिम्टम। एंडोक्राइन ग्लैंड दे रखा है और उसका हार्मोन और फंक्शन डिफिशियंसी सिम्टम वगैरह ये सब दे रखा है। हमें बताना है इसमें से करेक्ट कौन सा मैचिंग है। करेक्ट ही बताना है ना। 18। तो ऑप्शन देखो, थायराइड एंडोक्राइन ग्लैंड है, हार्मोन रिलीज करता है थायरॉक्सिन, और फंक्शन और सिम्टम पे है लैक ऑफ आयोडीन ग्लैंड इन डाइट रेगुलेट करता है ग्वाइटर वगैरह। सेम वही हो जो ऊपर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। एंड कार्पस ल्यूटियम टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटो। कार्पस ल्यूटियम पहले तो टेस्टोस्टेरोन कहाँ गया भैया, ये कहाँ से आ गया? ये ओवरी वगैरह कम फीमेल का मेल में कहाँ से आ गया, ये गलत है। एंटीरियर ऑक्सीटोसिन यूट्रस कंट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को, ये भी गलत है। और डी है पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो ग्रोथ जीएच वगैरह हार्मोन है उसके पास, और ओवर सिक्रेशन स्टिमुलेट करता है एब्डोमिनल ग्रोथ वगैरह को। नहीं, ऐसा काम नहीं करता वो। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो क्या करता है, वो सिर्फ खाली स्टोर करता है और रिलीज वगैरह करता है। 18 का जो है हमारा ए ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है। सॉरी, हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 क्वेश्चन। भाई ये भी काफ़ी बड़ा है, थोड़ा तुम लोग और जूम कर लेना, यहाँ पे मैं ज़्यादा जूम तो नहीं कर पाऊँगी। इसमें क्या बताना हमें, सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली वाज मैच्ड विद द एंडोक्राइन ग्लैंड विद हार्मोन एंड इट्स फंक्शन। हार्मोन दे रखा है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, हार्मोन है, फंक्शन है, बस जैसे ऊपर था वैसे ही बताना है इसमें। एक सेकंड, सेम क्वेश्चन तो नहीं हो गया? नहीं भाई, ऑप्शन देखो चलो। ओ सॉरी, एक है एंडोक्राइन ग्लैंड पैंक्रियाज सॉरी प्लेजेंटा, हार्मोन एस्ट्रोजन इनिशिएट सिक्रेशन ऑफ मिल्क। नहीं भाई, कार्पस ल्यूटियम हार्मोन सिक्रेट कौन करता है, एस्ट्रोजन, और इसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंडोमेट्रियम को तो मेंटेन करता है कार्पस ल्यूटियम, बाद में टूट भी रप्चर वगैरह हो जाती है फिर एस्ट्रोजन नहीं होगा यहाँ पे। अगला क्या है, लीडिंग सेल, ये एंड्रोजन हार्मोन होता है, इनिशियल टू प्रोड्यूस करता है स्पर्म वगैरह, बिल्कुल 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 करेक्ट है। जी ओवरी एफएसएच वगैरह स्टिमुलेट करता है फॉलिकल डेवलप एंड द सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन है प्रोजेस्टेरोन, ये भी गलत है। ये गलत, ये गलत, ये भी गलत, हमारा बच्चा कौन सा सी। तो 19 का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। ये सब देखने के लिए होगा तो फिर भाई ये देखो, एक सेकंड तुमको एनसीईआरटी दिखा बताएं, एनसीईआरटी क्या देखना है यार, पता ही होगा ये ओवरी और उसमें का है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नॉर इपिनेफ्रिन के बारे में दे रखा है इन्होंने, और कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है हमें ये बताना है। सॉरी, ऑप्शन पढ़ते हैं पहले।
रिलीज करता है सिंपैथेटिक फाइबर से। हाँ, नॉरएपिनेफ्रिन बिल्कुल सही है। और यहाँ पे क्या है, रिलीज करता है पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, नहीं पैरासिम्पैथेटिक नहीं, सिंपैथेटिक, गलत। इंक्रीज इन हार्ट रेट इंक्रीज करता है, बिल्कुल सही है। डिक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को डिक्रीज नहीं इंक्रीज करता, ये भी गलत है। तो हमारा कौन सा करेक्ट बचा है, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड पहले ही ऑप्शन है। 20 का जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखो, 21 क्वेश्चन देखो। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड द एक्शन ऑफ इंसुलिन। इसमें ये कह रहा है कि इंसुलिन का एक्शन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय द स्टिमुलेटिंग ग्लाइकोजन प्रोडक्शन। बी, डिक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय द फॉर्मिंग ग्लाइकोजन। सी, इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय द प्रोमोटिंग सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। 4 है, डी है हमारा, इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोजन। तो कौन सा सही होगा इसमें से। इंसुलिन के बारे में पूछा है, एक्शन के बारे में। देखो, जो इंसुलिन होता है वो डिक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बाय फार्मिंग ग्लाइकोजन फार्म करके वो जो है ब्लड के ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कर देता है। तो ये 21 का जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये तुमको एनसीईआरटी में देखना हो तो चलिए दिखाते हैं एनसीईआरटी में। ये देखो एनसीईआरटी में यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर इंसुलिन के बारे में यहाँ से स्टार्टिंग है। ये देखो जरा, एक सेकंड जूम करता हूँ, दिखा नहीं रहा होगा। यहाँ देखो, अब देखो दिखा, ये इंसुलिन के बारे में यहाँ से दिया है। और जो हमारी लाइन है वो यहाँ पर रखी हुई है, देख यहाँ से पूछा है इन्होंने। ये ग्लूकोज जो है डिक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, जिसको हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं। देखा, ये लाइन इतने से यहाँ से उठाई गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। 22 क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन। ए पर्सन एंटरिंग एन एम्प्टी रूम, एक पर्सन है जो एक खाली रूम में एंटर कर रहा है। सडनली फाइंड द स्नैक राइट इन फ्रंट ऑफ ओपनिंग द डोर। जैसे उसने दरवाजा खोला, उसके जस्ट सामने ही एक सांप उसने देखा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन इन हिज न्यूरो हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम। ये कह रहे हैं उस टाइम पे, मतलब उसके न्यूरल हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम पर क्या होगा, क्या हैपन होगा। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं फिर बताते हैं। फिलहाल आपको भी पता ही होगा कि उस टाइम जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नर्वन इज एक्टिवेटेड, रिलीज करता है इपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन फ्रॉम एड्रिनल मेडुला से। यस, बिल्कुल सही है कि उस टाइम पर ये जैसे फाइट और फ्लाइट वाला केस नहीं था, वहाँ पे अचानक से सडनली जब होता है कुछ भी तब एक्टिवेट होता है। और सिंपैथेटिक ये हाइपर कर देता है ना, जब भी आप अचानक किसी चीज़ को देखो तब सबसे ज़्यादा एक्टिवेट कौन होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा। तो यहाँ पर जहाँ पर भी ये तो गलत ही है पढ़ना, पहली लाइन देख लो, न्यूरो ट्रांसमीटर डिफ्यूजन, ये कोई मतलब ही नहीं है इसका। और यहाँ पर कह रहे हैं हाइपोथैलेमस एक्टिवेट करता है पैरा सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ ब्रेन। नो, यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस एक्टिवेट रिलीज करता है इपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स नहीं, एड्रिनल मेडुला होगा, इसलिए देखो थोड़ा माइन्यूट से डिफरेंट है, इसलिए गलत है। ये भी गलत है हमारा जो है ए 22 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये एनसीईआरटी में वहीं पर ही है जहाँ पर फाइट और फ्लाइट के बारे में दिए रखा है, वहीं पर है। फिर भी देखना चाहे दिखा दूँ आपको कहाँ पूछा है, कहाँ से पूछ कुछ। ये देखो जरा, एनसीईआरटी में यहाँ दे रखा है ये एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। ये देखो यहाँ से इमरजेंसी, देखो इसे इमरजेंसी एड्रिनल कॉर्टेक्स,
एड्रेनल वगैरह, ये इमरजेंसी हार्मोन। और यहाँ पर देखो ये एड्रेनल कॉर्टेक्स ये रहा, और ये एड्रेनल ग्लैंड। जो आउटर वाला है वो एड्रेनल कॉर्टेक्स है और जो इनर वाला है वो एड्रेनल मेडुला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 23 क्वेश्चन क्या है। 24-hour duration rhythm of the our body such as the sleep wake cycle is regulated by the hormone। ये पूछ रहे हैं 24 स्लीप वेक साइकिल का हमारा जो है रिदम कौन सा हार्मोन करता है। पहला है कैल्सिटोनिन, प्रोलैक्टिन, एड्रेनालिन, मेलाटोनिन। तो कौन सा होगा हमारा? देखो ये काम जो है मेलाटोनिन जो है हमारा स्लीप साइकिल, जो 24 जितने भी 24 घंटे में जो कुछ पूरी साइकिल चलती है वो मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से। चलिए एक बार आपको एनसीईआरटी में दिखाते हैं कहाँ से पूछा है ये देखो ये एनसीईआरटी में यहाँ से पूछा गया है। पीनियल ग्लैंड, ये रहा मेलाटोनिन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ 24-hour डाययूरेनल रिदम ऑफ द आवर बॉडी। ये लाइन यहाँ से पूछा है इन्होंने। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बड़ा है क्या काफ़ी भाई। चलिए देखते हैं। मैच ऑफ अ सोर्स ग्लैंड एंड रिप्रेजेंटेटिव हार्मोन एंड फंक्शन ऑफ सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें इनमें से जो है सोर्स ग्लैंड, हार्मोन और फंक्शन, ये सारे की सारी चीज़ें कौन सी करेक्ट है हमें ये इन्हें बताना है। चलिए पढ़ते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है कंट्रैक्शन ऑफ यूटरस मसल एंड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। जी नहीं, ऑक्सीटोसिन ये नहीं करता है। देखो ये तो ठीक है कि ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन जो है ये काम करता है, लेकिन ये वाला इन्होंने गलत दे रखा है। अगला देखिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है हार्मोन वेसोप्रेशन और उसका फंक्शन होता है स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर इन द डिस्टल ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन। तो ये बिल्कुल करेक्ट है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। अगला क्या है ऑप्शन? कार्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन सपोर्ट एंड प्रेगनेंसी। हाँ ये तो ठीक है, बट यहाँ पर एस्ट्रोजन नहीं होगा। थायराइड थायरॉक्सिन रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। ये भी गलत है। अरे तो हमारा जो है करेक्ट पूछा इन्होंने, करेक्ट हमारा बी वाला है, तो 24 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी काफ़ी बड़ा है भाई। आप लोग थोड़ा जूम कर लेना, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा होगा बट उतना अच्छा नहीं। यहाँ पर भी सेम केस वही है, सब कुछ वही है, बस हमें बताना है करेक्ट कौन सा है। चलिए देखते हैं फिर। एक सेकेंड, सॉरी इसमें ए बी गैपिंग दे रखी है और उसमें क्या होगा हमें बताना है। चलिए देखते हैं। देखो ये कोई ग्लैंड है बॉडी की, सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन। इसका इफेक्ट होता है मेंटेन करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को। तो भाई एक ही है वो ओवरी, यहाँ पे होगी ओवरी। और सेकंड क्या है हमारा? अल्फा सेल इज इसलेट ऑफ लंगरहैन। ओके, सिक्रीट क्या करता है ये बताना है हमें, और इफेक्ट करता है राइज ब्लड शुगर लेवल, मतलब ब्लड में शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। ये काम कौन करता है? ये काम करता है ग्लाइकोजन, ग्लूकोजन। तो एक काम भर के लिए लिख ले रहे हैं, उतना मालूम नहीं चल रहा। अगला एंटीरियर पिट्यूटरी, ये सिक्रीट क्या करता है बताना है, और फैंक्स फंक्शन दिया है रखा, ओवर सिक्रीशन लीड टू जिजेंटिज्म।
ये काम जो है इंटीरियर पिट्यूटरी, आपको पता है ये जो है ग्रोथ हार्मोन पहला था हमारा ओवरी। ओवरी यहाँ यहाँ, तो इन दोनों को कट करो। ओवरी, उसके बाद ग्लाइकोजन यहाँ पर है, इंसुलिन, ये भी कट, बचा हमारा वन। तो पहला ओवरी, ग्लाइकोजन और ग्रोथ हार्मोन ये रहा। तो 25 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए 25 क्वेश्चन, सॉरी 26 क्वेश्चन। Injury to adrenal cortex is not likely to affect the secretion of which of the following। ये कह रहे हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स में अगर इंजरी हो जाए, नॉट लाइकली टू अफेक्ट द सिक्रेशन वगैरह नहीं कर रहा है, उस पर इफेक्ट हो गया, तो कौन सा ये ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पहला है एल्डोस्टेरोन, बोथ एल्डोस्टेरॉइड्स एंड डिहाइड्रोस्टेरोन, फिर एड्रेनल या फिर कॉर्टिसोल। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जो है एड्रेनलिन रिलीज होगा। 26 का जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 25 क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following pair is not incorrectly match? इसमें से कौन सा पेयर है जो कि गलत मैच नहीं है? गलत मैच नहीं है मतलब सही मैच कौन सा है ये बताना है हमें। ग्लाइकोजन, सही कौन सा मैच है? सॉरी, हाँ सही कौन सा ये बताना है। ग्लाइकोजन बीटा सेल सोर्स। देखो ग्लाइकोजन जो है एक हार्मोन है और ये सिक्रीट करता है, ये सिक्रीट होता है स्लेट्स ऑफ लंगरहंस से पैंक्रियाज में, और ये जो है ग्लाइकोजन ग्लूकोज ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता भी है। तो ये तो करेक्ट मैचिंग है हमारी। अगला देखते हैं। सोमैटोस्टैटिन डेल्टा सेल सोर्स है जिन्हें कार्पस ल्यूटियम रिलैक्सन नहीं प्रोवाइड करती, सिक्रेशन होगा। इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस ये डिजीज है। इंसुलिन नहीं, गलत दे रखा। इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस में देते हैं क्या? डायबिटीज इंसिपिटस में शायद, मेलाइटस नहीं, ये भी गलत है हमारा। 27 का जो है ये हमारा करेक्ट मैच है, ये भी गलत है। तो 27 का हमारा जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 28 क्वेश्चन देखिए। टॉक्सिक एजेंट प्रेजेंट इन फूड, टॉक्सिक एजेंट जो है फूड में प्रेजेंट है, व्हिच इंटरफियर विद थायरॉक्सिन, जो कि थायरॉक्सिन से इंटरफेयर कर रहा है। सिंथेसिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑप्शन है टॉक्सिक ग्वाइटर, क्रेटिनिज्म, सिंपल ग्वाइटर या फिर थायरॉक्सोसिस, क्या होगा? कुछ नहीं, यही होगा। ये जो है सिंपल ग्वाइटर होता है जब फूड में टॉक्सिक एजेंट वगैरह प्रेजेंट होते हैं तब। 28 का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 29 क्वेश्चन देखा जाए, काफ़ी बड़ा है भाई। 29 क्वेश्चन देखो। सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ हार्मोन, इट्स सोर्स एंड फंक्शन। हमें करेक्ट मैचिंग बतानी है इसमें। चलिए पहला ऑप्शन वेसोप्रेशन एक हार्मोन और सोर्स है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, सही है। फंक्शन क्या कर रहा है? इंक्रीज करता है लॉस ऑफ वाटर को थ्रू यूरिन। पहली बात तो लॉस नहीं करता, ये रिड्यूस करता है, तो ये गलत हो गया हमारा। भी क्या है? नॉरएपिनेफ्रिन, ये जो है सोर्स है एड्रिनल मेडुला का,
और फंक्शन क्या है, इंक्रीज करता है हार्ट बीट को, रेट ऑफ रिस्पायरेशन और अल्टरनेस को। बिल्कुल सही है। अगला क्या है, सी ऑप्शन है हमारा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन सोर्स क्या है, बीटा सेल और स्लेट ऑफ लंगरहन। ये बीटा सेल नहीं, अल्फा सेल है, अल्फा सेल का सोर्स है। ये तो गलत हो गया। स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजेनोलिसिस। डी ऑप्शन देखते हैं। प्रोलैक्टिन, ठीक है, हार्मोन है। सोर्स क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। ये भी गलत है। देखो ये गलत, ये गलत, ये भी गलत, सॉरी ये भी गलत, ये भी। तो बी ऑप्शन हमारा जो बिल्कुल करेक्ट है, 29 का बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 30 क्वेश्चन देखो। 30 a health disorder that result from the deficiency of thyroxine in adult and characterized by the first low metabolic rate, increase, second है increase in body weight, third है tendency to retain water in tissue। ये क्या है, सिंपल गोइटर है, मायोक्सिडिमा है, या फिर क्रिटिनिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, क्या है। सही है, आप आंसर दीजिए, हम तो दे ही रहे हैं। ये देखो, ये मायोक्सिडिमा है। ये क्यों है मुझे नहीं पता, ये फिलहाल एनसीईआरटी में तो मुझे नहीं मिला, मैं भी बहुत पुराना इसलिए हूँ। कोई नहीं, बट याद कर लीजिए, जिसको नहीं पता तो फिलहाल एनसीईआरटी में नहीं है, तो मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होगा। हमें तो एनसीईआरटी में नहीं मिला, आपको मिला तो बताना हमें। 30 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो। 31 क्वेश्चन, सॉरी 31 क्वेश्चन क्या है, पेन नहीं चल रही। क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गन इंक्लूड ओनली द एंडोक्राइन ग्लैंड। इसमें से कौन सा ऑर्गन का पेयर है जो कि केवल एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है। पहला है थाइमस एंड टेस्टिस, एड्रिनल एंड ओवरी, पैराथायरॉयड एंड एड्रिनल, पैंक्रियाज एंड पैराथायरॉयड। कौन सा है, ये है पिट्यूटरी, सॉरी ये है पैराथायरॉयड और एड्रिनल। ये हमारा आंसर है। देखो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि हार्मोन डायरेक्टली सिक्रेटेड होता है ब्लड में, ठीक है, इस वजह से है। 31 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 32 क्वेश्चन है। द ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोअर बाय द डिफिशियंसी ऑफ। ये कह रहे हैं कैल्शियम का लेवल कम कब हो, किसकी कमी से हो जाता है कम। पहला है बोथ कैल्सिटोनिन एंड पैराथायरॉयड, कैल्सिटोनिन, पैराथायरॉयड, या फिर थायरॉक्सिन, किसकी वजह से। तो ये जो है पैराथायरॉयड की डिफिशियंसी से। पैराथायरॉयड नहीं है, पैराथार्मोन, दिस हार्मोन। चलिए 32 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन। फीलिंग द ट्रिमर, ये कह रहे हैं फीलिंग द ट्रिमर ऑफ एन अर्थक्वेक as secret resistant to 7th floor of a multi-storied building. Start climbing down stair rapidly. Which hormone initiated this action? ये कह रहे हैं भैया, आप 7वें मंजिल पर खड़े हो, बहुत बड़ी बिल्डिंग है और भूकंप आने की वजह से वो पूरा हिल के डाउन गिरने वाला है। तो उस टाइम आपके पास कौन सा हार्मोन इनिशिएट या फिर एक्टिवेट होगा। पहला है एड्रिनल, वही जो करंट में हो जाता है, एड्रिनलिन, ग्लाइकोजन, गैस्ट्रिन,
या फिर थायरॉक्सिन, तो कौन सा है? ये जो है एड्रेनलिन, ये फटाक से एक्टिवेट हो जाएगा। 33 का जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 34 क्वेश्चन देखो। ए पर्सन इज हैविंग प्रॉब्लम विद कैल्शियम एंड फॉस्फोरम मेटाबॉलिज्म इन हिज बॉडी। ये कहना है एक पर्सन है, उसके पास प्रॉब्लम है कि कैल्शियम और फास्फोरस की मेटाबॉलिज्म में उसकी बॉडी में, तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड में नॉट बी फंक्शनिंग। ये कह रहे हैं उस तो कौन सा ग्लैंड है जो कि प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। पहला है पैरोटिड, पैंक्रियास, थायराइड या फिर पैराथायराइड। तो ये जो है इसमें पैराथायराइड जो हमारा परफेक्टली काम नहीं कर रहा है इस वजह से। तो 34 का हमारा जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 क्वेश्चन। Which hormone cause dilation of blood vessel into हार्मोन केस करता है, हार्मोन के कारण डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल में डायलेशन इंक्रीज होता है, ऑक्सीजन कंजप्शन एंड ग्लाइकोजेनोलिसिस। तो कौन सा हार्मोन है जो ये काम कर रहा है भाई? ग्लाइकोजन, ACTH, इंसुलिन या फिर एड्रेनलिन? कौन है? कौन है भाई, कौन है? तो यहाँ पर भी एड्रेनलिन। 35 का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 क्वेश्चन। क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूमुलेशन एंड द रिलीज सेंटर ऑफ द न्यूरो हार्मोन। इसमें कह रहे हैं कौन सा एक्यूमुलेशन एंड रिलीज सेंटर न्यूरो हार्मोन्स का? एंटीरियर पिट्यूटरी लोब, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी या फिर हाइपोथैलेमस? कौन सा होगा बताइए? तो ये भैया हाइपोथैलेमस है। 36 का जो है हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37। स्टेरॉयड हार्मोन, एक स्टेरॉयड हार्मोन जो कि रेगुलेट करता है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को, कौन सा है वो हार्मोन? कार्टिसोम, कार्टिसोल, कार्टिकोस्टेरोन या फिर 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरोन? कौन सा है? ऐसा इसको नहीं पता होगा ना, वो ऐसा भी तुक्का लगा सकता है कि एनसीईआरटी में ये है ना, कोई नाम था ये है, तो वो ऐसे भी तुक्का लगा सकता है। 37 का जो है बी, कॉर्टिसोल। ये बड़ा है क्या भाई? चलिए 38 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैच। ये वह कह रहे हैं कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच है? ए हार्मोन विद डिजीज रेगुलेटिंग फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी। करेक्ट बताना हमें। बिल्कुल करेक्ट। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फेलियर ऑफ ओवुलेशन बताना क्या? पहले देख लें भाई। करेक्ट, करेक्ट, गलत नहीं बताना हमें। चलिए, तो ये कह रहे हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फेलियर ऑफ ओवुलेशन, यस LH। इंसुलिन, डायबिटीज इंसिपिटस, नहीं, डायबिटीज मेलाइटस, गलत। थायरॉक्सिन टिटैनी, नो भाई। अगला क्या है हमारा? पैराथायरॉयड हार्मोन, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंटरपेसस। 38 का जो है हमारा ए ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये सही है। 39 क्वेश्चन देखो। Which of the following pair correctly match a hormone with disease resulting from its deficiency? ये कह रहे हैं करेक्ट पेयर में मैच करनी है। पहली बात तो ये करते हैं ठीक। हार्मोन विद डिजीज के साथ रिजल्टेड फॉर डिफिशियंसी, रिलैक्सिन, रिलैक्सिन, डिजेंटियाज्म, नो, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, क्रिटिनिज्म, नहीं भाई, क्रिटिनिज्म नहीं होता प्रोलैक्टिन में, ये हार्मोन नहीं काम करता। पैराथायरॉयड हार्मोन टिटैनी में, पैराथायरॉयड हार्मोन टिटैनी,
जी सही है। इंसुलिन डायबिटीज इंसिपिडस, नो, ये भी गलत। हमारा जो है सी 39 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एनसीईआरटी में तो दिखाना ही भूल जा रही हूँ भाई मैं। कोई नहीं, यहाँ पे अपना कुछ एनसीईआरटी में दिखाने वाला है नहीं, जब आएगा तो बता दूंगी। एक्रोमेगैली इज केस बाई, एक्रोमेगैली किसकी जरूरत होता है ये बताना है। एक्सेस ऑफ एसटीएच, एक्सेस ऑफ थायरॉक्सिन, डिफिशियंसी ऑफ थायरॉक्सिन, एक्सेस ऑफ एड्रेनलिन। ये है एक्सेस ऑफ एसटीएच, एसटीएच की एक्सेस की वजह से होता है। 40 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये सारे बहुत पुराने क्वेश्चन हैं, तो एक बार देख लीजिए। एड्रेनलिन डायरेक्टली अफेक्ट ऑन, एड्रेनलिन जो है डायरेक्ट किस पे अफेक्ट करता है? एसो नोड पे, बीटा सेल ऑफ लैंगरहन पे, या फिर डोर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व्स पर, या फिर इपिथेलियम सेल ऑफ स्टमक पे। ये जो है एसो नोड पर डायरेक्टली इफेक्ट करता है एड्रेनलिन। 41 का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो 42 क्वेश्चन। व्हेन बोथ ओवरीज आर द रिमूव फ्रॉम रैट, ये कह रहे हैं अगर रैट, एक रैट है और रैट के पास जो दो ओवरी है उन दोनों को हटा दें, देन व्हिच हार्मोन इज डिक्रीज इन ब्लड, तो ब्लड में कौन सा हार्मोन सबसे कम हो जाएगा ये बताना है। ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, या फिर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या केस बनेगा भाई इसमें? जो है देखो ओवरी से एस्ट्रोजन ही रिलीज होता है, तो एस्ट्रोजन ही तो कम होगा भाई। तो 42 का सही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला है 43 क्वेश्चन देखो। 43 क्वेश्चन, मेनली व्हिच टाइप ऑफ हार्मोन कंट्रोल द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन बीइंग। ये कह रहे हैं कौन सा हार्मोन है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है। तो पहला है एफएसएच एलएच, एफएसएलएच एस्ट्रोजन, या फिर प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ तो भैया एफएसएच एलएच और एस्ट्रोजन, ये तीनों ही तीनों। 43 का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 44 क्वेश्चन देखिए। व्हिच सेट इज सिमिलर, इसमें से कौन सा सेट सिमिलर है? कार्पस ल्यूटियम, या फिर ग्रेफियन फॉलिक्यूल, सीबियम स्वीट्स, बंडल ऑफ हिस पेसमेकर, विटामिन B7, नियासिन। कौन सा करेक्ट है देखो? कार्पस ल्यूटियम, ग्रेफियन फॉलिक्यूल सिमिलर है। 44 का ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। 45 क्वेश्चन देखिए। मेलाटोनिन इज सिक्रेटेड बाय, मेलाटोनिन किससे सिक्रेट होता है? पहला है पीनियल बॉडी, स्किन, पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर थायराइड से। बताइए। ये जो है पीनियल बॉडी से सिक्रेट होता है मेलाटोनिन। 45 का ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्या करें, एक वीडियो में कंप्लीट कराएं, ये दूसरा लेक्चर। इसमें क्वेश्चन देखते हैं पहले। यार काफ़ी क्वेश्चन है, एक काम करते हैं 2 पार्ट कर देते हैं यार, ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 45 कहाँ था क्वेश्चन हमारा? तो 45 तक अभी कर ले रहे हैं, बाकी का अगले पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट। ओके चलिए ठीक है, अगले पार्ट में अगले क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि अभी और भी 86 क्वेश्चन है पूरे। 86 क्वेश्चन है जिसमें से 45 करा चुकी हूँ मैं, तो हमारे पास ज़्यादा नहीं 40-42 क्वेश्चन बच रहे हैं, वो अगले पार्ट में कर लेंगे। टाइम लगेगा क्योंकि इसमें भी अप्रॉक्स 1 घंटा होने वाला है। ओके थैंक यू। अगले नेक्स्ट पार्ट में देखना इसको, अगला 46 के। बाय।